नमस्कार। मीडिया स्टडीज एंड जर्नलिज्म इस YouTube चैनल में आज का तीसरा वीडियो है क्राइम रिपोर्टिंग पर। सर, आज हम बात करेंगे क्राइम रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग की दुनिया में सबसे पहला कदम अगर कोई पत्रकार शुरू करता है तो वो होता है क्राइम रिपोर्टर। और हर खबर के पीछे एक कहानी होती है और हर सच्चाई के पीछे एक साहसी रिपोर्टर होता है। वो रिपोर्टर जो अंधेरी गलियों से भी सच तलाशता है और गोलियों की आवाज के बीच भी सवाल ढूंढता है। रिपोर्टिंग का फील्ड जहां यश और तरक्की के साथ जुड़ा है, वहीं इस फील्ड में जोखिम भी बहुत सारे हैं। जो व्यक्ति जोखिम से जूझना चाहता है वही बन सकता है एक सही क्राइम रिपोर्टर। जी हाँ, क्राइम रिपोर्टिंग के समय आपको मर्डर के स्पॉट पे भी जाना पड़ सकता है, एनकाउंटर की जगह भी जाना पड़ सकता है, किसी चोरी डकैती और किसी भी तरह के जो आपराधिक मामले होंगे उस जगह पर जाना पड़ सकता है। चाहे वो कहीं गैंगवार चल रही हो, कहीं ब्लास्ट की साइट हो या फिर नशे के कारोबार का सच तलाशना हो। जोखिम हर क्षेत्र में है। क्राइम रिपोर्टर के लिए हर पल हर दिन एक नया जोखिम है और इस जोखिम से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा एक क्राइम रिपोर्टर को। जी हाँ, क्राइम रिपोर्टिंग की दुनिया ही ऐसी है। सुबह की शुरुआत होती है अपराध की खबरें तलाशने से और खबरों की तलाश के लिए जरूरत पड़ती है अच्छे सूत्रों की। जी हाँ, अच्छे खबरी जिसके पास होंगे वही क्राइम रिपोर्टर अच्छा क्राइम रिपोर्टर बन पाएगा। जिसके पास सूचनाएं आती हैं, जिसके संपर्क हैं, पुलिस विभाग में हो या जनता के बीच हो, जिस रिपोर्टर के संपर्क अच्छे हैं वही क्राइम रिपोर्टर बन सकता है। क्योंकि जिसे सबसे पहले घटना की सूचना मिलेगी वही क्राइम रिपोर्टर सबसे पहले घटनास्थल पर जाकर पहुंचता है। उसके पास सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें होती हैं, अच्छे विजुअल्स होते हैं और सच्चाई सामने होती है। घटनास्थल पर जाने से क्राइम रिपोर्टर को वो सच्चाई मिल पाती है जिसे बाद में पुलिस या अन्य विभाग या पीड़ित पक्ष छुपाने की भी कोशिश कर सकते हैं। जब आप सही समय पर मौके पर पहुंचे होंगे तो आपके पास जो सबूत होंगे वो आपकी बात को सच साबित करने के लिए काफी होंगे और ऐसी खबरें ही जो घटनास्थल पर जाकर कवर की जाती हैं वही सही क्राइम रिपोर्टर एक व्यक्ति को सही क्राइम रिपोर्टर बनाती हैं और साथ ही उसे मान और यश मिलता है। एक्सक्लूसिव स्टोरीज मिलती हैं और एक्सक्लूसिव स्टोरीज के आधार पर ही आपको पदोन्नति तक मिलती है। कई बार रिपोर्टर को अंडर कवर होकर भी काम करना पड़ता है। गुप्त कैमरों के साथ साक्ष्य जुटाने पड़ते हैं और अपराधियों से बातचीत भी करनी पड़ती है या पुलिस और प्रशासन की नाकामी को भी साबित करना पड़ता है। और इस सब के बीच में हमेशा मंडराता है खतरा। जी हाँ, अपराधियों से धमकियां मिलना, राजनीतिक दबाव होना और कभी कभी तो जानलेवा हमला भी क्राइम रिपोर्टर पर हो सकता है। भारत ही नहीं दुनिया भर में ऐसे क्राइम रिपोर्टर मिसाल हैं कि जिन्होंने सच की कीमत अपनी जान देकर चुकाई है। चाहे वो भारत के ज्योतिर्मय डे हो या फिर पाकिस्तान के सब्बा दास। अमेरिकी पत्रकार डेनियल बर्न को भी सच्चाई दिखाने का खामियाजा अपनी जान देकर भुगतना पड़ा था। जी हाँ, इन सब ने दिखाया है कि पत्रकारिता केवल पेशा नहीं है, ये एक मिशन है सच्चाई को सामने लाने का। जो लोग क्राइम रिपोर्टिंग में आते हैं उन्हें समझना होता है कि यह सिर्फ खबरें लिखने का काम नहीं है बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है। अपराध के अंधेरे में प्रकाश की किरण बनना यह एक क्राइम रिपोर्टर का काम होता है। क्राइम रिपोर्टिंग में जोखिम केवल बाहरी नहीं होता, क्राइम रिपोर्टिंग में मानसिक और नैतिक दबाव भी भारी होता है। हर दिन हिंसा, हत्या, बलात्कार और अन्याय की खबरें कवर करना आसान नहीं है। जी हाँ, हर दिन एक रिपोर्टर की रिपोर्टर की भावनाओं और संवेदनाओं की परीक्षा भी लेता है। और एक अच्छा रिपोर्टर वही होता है जो सच्चाई दिखाए पर इंसानियत की मर्यादाएं ना भूले। जैसे कि किसी पीड़ित व्यक्ति की पहचान उजागर ना करे या किसी आरोपी को अदालत के फैसले से पहले अपराधी न ठहराए। आज के दौर में सनसनी और टीआरपी का दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है, पर असली पत्रकार वही है जो शोर नहीं मचाता बल्कि समाज को सोचने के लिए मजबूर कर देता है।
जो रिपोर्टर डर के बजाय सच्चाई का रास्ता चुनता है उसे ही मिलता है यश, पहचान और सम्मान। एक साहसी पत्रकार की पहचान उसके काम से होती है। जी हाँ, कई बार एक ही रिपोर्ट आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक पहचान दिला सकती है। चाहे मुंबई ब्लास्ट का मामला हो या फिर निर्भया केस या 26/11 जैसे मामले में कई रिपोर्टर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग की और उनके साहस से पत्रकारिता को नई दिशा मिली। दर्शकों, आप क्राइम रिपोर्टिंग के बारे में हमारा ये खास वीडियो देख रहे हैं। इस बीच में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट जरूर दें, ताकि हमें और हौसला मिलता है, हम और नए नए विषयों पर लाकर पत्रकारिता की अधिक से अधिक जानकारी आप तक साझा कर सके। जी हाँ, आगे बात करते हैं। क्राइम रिपोर्टिंग में तरक्की का रास्ता आसान नहीं है। जो इस रास्ते पर टिक जाता है वो बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ सकता है। अनुभव के साथ रिपोर्टर का नेटवर्क बढ़ता है, सूत्र बनते हैं और हर एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ उसका नाम ऊंचाई छूना शुरू कर देता है। ऐसे रिपोर्टर आगे चलकर क्राइम एडिटर, इन्वेस्टिगेटर, जर्नलिस्ट या टीवी एंकर भी बनते हैं। कुछ ने तो अपने YouTube चैनल और न्यूज पोर्टल तक शुरू कर दिए हैं और अपने अंदाज में अपनी खबरें दिखाकर जनता के बीच भी पहचान हासिल कर रहे हैं। साथ ही YouTube जैसे माध्यमों से अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। आज के डिजिटल युग ने पत्रकारिता को एक नई दिशा दी है। अब कैमरा छोटा है लेकिन प्रभाव बड़ा है। एक रिपोर्टर मोबाइल से भी लाइव जा सकता है, अच्छे से अच्छे विजुअल ला सकता है और जनता तक तुरंत सच्चाई पहुंचा सकता है। जी हाँ, याद रखिए, टेक्नोलॉजी से नहीं, सच्चाई से एक पत्रकार बड़ा बनता है। क्राइम रिपोर्टर कैसे काम करता है, अब हम इस बारे में बात करेंगे। जी हाँ, क्राइम रिपोर्टर की शुरुआत एक क्राइम रिपोर्टर की दिन की शुरुआत खबरों के तलाश करने से शुरू होती है। जी हाँ, सुबह उठते ही उसे सबसे पहले ये देखना होता है कि रात भर में देश और दुनिया में और खास तौर पर उसके शहर में क्या घटनाएं घटी। उन घटनाओं को सुबह के टीवी चैनल्स के पहले बुलेटिन तक पहुंचाना, यानी सुबह 6 बजे के पहले बुलेटिन में उन खबरों को पेश करना, ब्रेकिंग न्यूज देना, एक्सक्लूसिव न्यूज देना एक क्राइम रिपोर्टर का काम होता है। और उसके लिए उसके सबसे पहले संपर्क होना अच्छा जरूरी होता है, सूत्र अच्छे होना जरूरी होता है। साथ ही 2 सरकारी महकमे ऐसे हैं जिनमें फोन करके वो रात भर की घटनाओं की सूचनाएं ले सकता है। जैसे दिल्ली जैसे शहर में अगर एक क्राइम रिपोर्टर काम कर रहा है तो पुलिस हेडक्वार्टर में एक विभाग है जो पत्रकारों की मदद के लिए बना गया है, पीआरओ डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर एक व्यक्ति की, एक सब इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी दिन रात रोटेशन से 24 घंटे के लिए होती है, जिस पर पत्रकार फोन करके बात करके ये पूछते हैं कि क्या शहर में कोई घटना, दुर्घटना या कोई पुलिस का गुड वर्क हुआ है, तो वो जानकारी वो एसआई प्रेस जो है वो पत्रकार को देता है। दूसरी सूचना सबसे पहले उस व्यक्ति को मिलती है, उस क्राइम रिपोर्टर को मिलती है जो सुबह सबसे पहले फायर डिपार्टमेंट को फोन करके जानकारी लेता है, क्योंकि अपराध की बड़ी घटनाओं की सभी सूचनाएं जहां पुलिस की पीसीआर को जाती हैं, वहीं वो सूचनाएं फायर डिपार्टमेंट के पास भी जाती हैं। चाहे वो कहीं आग लग गई हो, कोई बिल्डिंग गिर गई हो, चाहे कोई नदी या नाले में कोई गिर गया हो, ऐसी बहुत सारी जो जानकारियां हैं जहां रेस्क्यू का काम होता है वहां फायर डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है। और फायर डिपार्टमेंट का भी एक पीआरओ है जो पत्रकारों की मदद करता है और हर पत्रकार 2-2 घंटे बाद, 1 घंटे के बाद पुलिस के एसआई प्रेस और फायर डिपार्टमेंट के पीआरओ से बात करके शहर की जानकारी लेते रहते हैं। तो ये सरकारी सूत्र हैं, ये केवल कहा जा सकता है कि केवल गुड वर्क बताएंगे, आमतौर पर छोटी घटनाएं बताएंगे। ज्यादातर बड़ी घटनाओं की सूचना क्राइम रिपोर्टर को खुद ही लेनी पड़ती है। उसके अच्छे सूत्र होंगे तो वो घटनास्थल पर भी पहुंच पाएगा और एक्सक्लूसिव न्यूज भी ला पाएगा। जी हाँ, इस तरह से उसके दिन की शुरुआत होती है
और से सुबह निकलने के बाद एक क्राइम रिपोर्टर सबसे पहले पहुंचता है नजदीकी सरकारी अस्पताल में। वहां एक रजिस्ट्रार और वहां एक कांस्टेबल होता है जिसके पास पूरी रात जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई है उसका एक रजिस्टर मौजूद होता है। जिसके रिपोर्टर के वहां अच्छे संबंध है, वो उन घटनाओं की जानकारी लेकर ब्रेकिंग न्यूज दे सकता है, क्योंकि वहां पर लिखा गया नाम, पता और घटना वास्तविक होती है और ऑथेंटिक होती है। इसके बाद वही पत्रकार जब उस वहां रात की 4-5 खबरें लेकर निकलता है, पास ही अस्पताल में होता है मॉर्चरी यानी शव विच्छेदन गृह, जहां पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम हर उस व्यक्ति का होता है जो अपराध से जुड़ी किसी न किसी घटना में मृतक हुआ है, और जिस व्यक्ति का पोस्टमार्टम हो रहा है वो निश्चित तौर पर एक क्राइम रिपोर्टर के लिए एक खबर होती है। और हर अस्पताल में आप देख पाएंगे 4 से 5 पोस्टमार्टम रोजाना होते हैं। चाहे वो कोई सुसाइड से मरा हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई गोली लगने से मृतक हो सकता है, कोई एक्सीडेंट का घटना से जो है फैटल एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है। ऐसे किसी भी घटना से मृतक व्यक्ति की खबर की जानकारी पत्रकार को वहां से मिलती है। और सुबह जब उसके पास 8 से 10 खबरें होती हैं तो फिर एक पत्रकार का काम है, खासतौर पर क्राइम रिपोर्टर का, कि कम से कम 3 अपने सूत्रों से जाकर रोजाना जरूर मिले। चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो, चाहे वो फायर ब्रिगेड से संबंधित अधिकारी हो, और एक सबसे महत्वपूर्ण विभाग है जो एक क्राइम रिपोर्टर की सबसे ज्यादा मदद कर सकता है, वो है कैट्स एम्बुलेंस। दिल्ली में सरकारी एम्बुलेंस सेवा है जिसके पास सबसे पहले जानकारी किसी भी घटना या दुर्घटना की आती है, और घटना से प्रभावित चाहे कोई व्यक्ति चोटिल होता है या उस घटना में मृतक होता है, व्यक्ति घटना में चोटिल होता है या उसकी जान जाने जैसी स्थिति होती है, सबसे पहले एम्बुलेंस को बुलाकर उसे अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उस सरकारी एम्बुलेंस विभाग की होती है। और अगर दिल्ली में मान लिया जाए कि 70 एम्बुलेंस काम कर रही हैं, तो 140 व्यक्ति ऐसे हैं, एक एम्बुलेंस पर 2 लोग होते हैं, 140 ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी क्राइम रिपोर्टर का सोर्स हो सकते हैं। उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता कि वो खबरों को छुपाएं। वो सच्चाई बता सकते हैं कि हाँ, मैंने इस व्यक्ति को इस हालात में इस घटना स्थल से उठाकर इस अस्पताल में पहुंचाया था। चाहे वो एक्सीडेंट का मामला हो, गोली लगने का मामला हो, या चाकूबाजी की घटना हो, या किसी भी तरह का आपराधिक मामला हो, वह सही जानकारी एम्बुलेंस के उस जो कहा जा सकता है कि चालक और साथ ही एक असिस्टेंट डॉक्टर जैसा एक अधिकारी होता है, उनके पास होती है, और उन्हें कोई झिझक नहीं होती कि वो इस क्राइम रिपोर्टर को अपनी पूरी जानकारी दे। पुलिस और फायर से ज्यादा नजदीकी, आसान और भरोसेमंद सूत्र हो सकते हैं एम्बुलेंस सेवा पर काम करने वाले वो व्यक्ति। जब एक पत्रकार के पास सूचना आ गई, घटना की जानकारी मिल गई, सबसे पहले वो घटना स्थल पर जाएगा, तस्वीरें लेगा, विजुअल्स लेगा और अपनी पूरी जो है स्टोरी तैयार करेगा। फिर उसके बाद उसको जरूरत होती है सरकारी वर्जन की। जी हाँ, बिना सरकारी वर्जन यानी कि पुलिस अधिकारी की बाइट के बिना एक खबर क्राइम रिपोर्टर के लिए लगभग अधूरी होती है। उसके लिए उसे इलाके के डीसीपी से संपर्क करना पड़ता है। जी हाँ, मैं आपको सबको बता दूं कि दिल्ली में डीसीपी से नीचे स्तर के अधिकारी को मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं है। जी हाँ, डीसीपी से फोन करके एक क्राइम रिपोर्टर उस खबर की पुष्टि भी कर सकता है, और अखबार का व्यक्ति फोन पर ही पुलिस अधिकारी का वर्जन ले सकता है। लेकिन टीवी रिपोर्टर को उस पुलिस अधिकारी के पास, डीसीपी के पास, ज्वाइंट सीपी या सीपी के पास जाना पड़ेगा, बाइट लेनी होगी। वीडियो बाइट्स के साथ ही उसका क्राइम रिपोर्टिंग का एक पैकेज पूरा होता है। जी हाँ, क्राइम रिपोर्टिंग के बारे में आज हमने आपको काफी विस्तार से जानकारी दी। और हाँ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें।